हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण के परस में जो आए, तुम्हारे चरण के परस में जो आए, वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए। तुम्ही ने तो खोले आगम के रास्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिली ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी, कई जन्म से खोती आई है सुधिया, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। सिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, थोड़े मुस्कुरा के। सिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो
विराग सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, लहराता उपवन विराग धनी का, लहराता उपवन विराग धनी का, इठलाता यौवन नन्ही कली का, करता हूँ विनती है विराग सिंधु गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, जय बोलो गुरु अभिराग शाखा जी महाराज की। हे भगवान, हर दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे वृत्तों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, योग किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घाट हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, ठाई दीप में
विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार पूज्य गुरु विराग सागर जी विशुद्धाचार्य जी को हमारा बारंबार आपस में सभी लोग हंस के बोलेंगे मुस्कुरा के। चलिए भगवान की जयकारा लगाएं। आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, सागर जी महामुनिराज की, सागर जी मुनिराज की, अहिंसा व विश्व धर्म की, सब सीख गए। भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को तुम ही मेरी सुधार कर देना। आपका आशीष सदा कल्याण पथ होगा गुरुवर, आपका आशीष सदा कल्याण पथ होगा गुरुवर। बस जरा सा पीठ पर तुम हाथ रख देना, बस जरा सा पीठ पर तुम हाथ रख देना। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मेहरबानी से मंजिल पा रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी से मंजिल पा रहा हूँ, भटकनों को छोड़कर अपनी में आ रहा हूँ। तुम्हारी मेहरबानी से मंजिल पा रहा हूँ, भटकनों को छोड़कर अपनी में आ रहा हूँ। तुम्हारे उपकारों को कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारे उपकारों को कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से सब कुछ पा रहा हूँ, सब कुछ पा रहा हूँ। कुछ लाए हैं? अच्छा, तो चलते कुछ जानते हैं। दिन में कुछ लाए हो तो बता। कब के बिछड़े हो तुम लोग? तुम दोनों कब के बिछड़े हो? तुम दोनों पक्का? कुंभ के मेले के तो नहीं बिछड़े? साष्टांग और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सब, पुरुषों के लिए सारे, पुरुषों के लिए तीनों आसन कर सकते हैं। अब आज जानते हैं नमस्कार करते समय हमें क्या बोलना चाहिए। ठीक है, नमस्कार करते समय हमें क्या बोलना चाहिए। नमस्कार करते समय हमें स्तुति आदि जिनेंद्र देव के विशेषणों का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, रूढ़िवादी में नहीं। क्या रूढ़िवादी का कहता है? ऐसे नहीं, भगवान के चरणों में तो जाओ। भगवान आप 3 लोग के नाम है, आपको गुणों का गुणगान करना है। भगवान आप जब थे इस धरा पर, आप जैसा कोई सुंदर व्यक्ति नहीं था। आप 3 लोग के नाथ बन गए। आपके ऊपर 64 चमन ढाए जाते हैं। आपके लिए सभी इंद्र नमस्कार करते हैं। जब सम्मोहन लगता है तो 12 सभाएं लगती हैं। ओहो, देखने योग्य होती है 12 सभाएं। भगवान काश हम भी उस सभा में आपके साथ, आपके सामने बैठे होते और आपकी वाणी को सुन रहे होते। आपके मन में जो आ रहा है ना वो बोलना है, वो कहलाती स्तुति। स्तुति भगवान की गुणगान करना। ये भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप तो स्तुति करना है भगवान की, भगवान के गुणों का स्तुति करो। हे जिनेंद्र, हे सर्वज्ञ प्रभु, हे हितोपदेशी, हे वीतरागी, हे जिननाथ, हे जिनेंद्र देव। जन्म जरा मरण 18 दोषों से रहित आप हैं। आप जन्म की 10% धारी हैं।
केवल ज्ञान अतिशय से युक्त। ओहो, देवों के द्वारा 14 अतिशय किए गए, अष्ट प्रात्यार से युक्त हैं। 4 अनंत चतुष्टय को आपने धारण किया, 40 मूल गुणों से धारण करने वाले अनंत परमेष्टि, आपको हमारा अनंत अनंत बार नमस्कार हो। ऐसा बोलते हुए कम से कम 3 बार विधि पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। छोटे बच्चे को नमस्कार करते समय हे भगवान, हमारे अंदर श्रद्धा हो, बुद्धि हो, विवेक हो, सदाचार हो, रत्नत्र की प्राप्ति हो, आदि ऐसे शब्दों को उच्चारण करके नमस्कार करना चाहिए। आपकी श्रद्धा मजबूत होगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। जब बुद्धि बढ़ेगी तो विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा तो सदाचार का पालन करेंगे, अच्छी आचरण को प्राप्त करेंगे, अच्छा आचरण होगा तो रत्नत्रय को धारण करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, भगवान के प्रति श्रद्धा को जगाना है। आप श्रद्धा को जगाइए, श्रद्धा से सब कुछ आगे मिलता चला जाएगा। आप श्रद्धा को जगाइए और श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में नमस्कार करना और फिर एक बार बोल लेना, अच्छेमी पूज्यमी वंदामि नमस्सामि दुःखको कहमखो बोधिलाहो सुखैगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति ओम मंचम। बस इतनी सी तो प्रार्थना करना, हे भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूँ, हे भगवान मैं आपकी पूजन करता हूँ, हे भगवान मैं आपकी वंदना करता हूँ, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार ऐसे होता है, देखो 3 बार आवर्त होता है, देखो ऐसे 1 2 3 बार आवर्त लेके और एक श्रोणति, इसको कहते हैं श्रोणति। एक कहलाता आवर्त और एक कहलाता श्रोणति। अपने हाथों को सिर तक ले जाना ऐसे, ये श्रोणति। तो ये कहलाता 3 बार आवर्त श्रोणति। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ठीक है, किस लिए? दुख खाओ, मेरे दुखों का कम मत खाओ, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो, अच्छी गति में, समाधि मरण, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, और जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपदा हो मच्छम, मुझे प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना भाकर हमें भगवान के चरणों में दर्शन करना चाहिए, ठीक है। नमस्कार करते समय और क्या भावना होना चाहिए? नमस्कार करते समय हमें ये भावना होना चाहिए कि हे भगवान, जो जो मैंने कर्म किए हैं मुझे पता है वो कर्म दुष्कर्म है, खोटे कर्म है। दुकान चलाई तो खोटे कर्म, घर के काम किए तो खोटे कर्म, उन कर्मों से जीवों की हिंसा ही हुई है। जीवों की हिंसा तो मैं दिन भर करता रहा और आपके पास आया हूँ, कुछ मिनट के लिए आया हूँ, और उन कुछ मिनटों में मैं उन सारे पापों को साफ करना चाहता हूँ। हे भगवान, बस यही प्रार्थना आपको बोलना है, अच्छे में पूजिनी, और प्रार्थना कर लेना, भगवान सब मेरे दुख क्षय हो जाए, कर्म क्षय हो जाए। मैं ऐसी मंगल भावना लेकर आपके चरणों में आया हूँ। मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। कैसे? आप जैसा। हमारे यहाँ तो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान आप जैसे बनने के लिए करते हैं, आप जैसे नहीं, भगवान जैसे। वरना आप सोचो, देखो मुनिराज कह रहे हैं आप जैसे बनने के लिए, आप जैसे बनने के लिए नहीं, आप जैसे, भगवान जैसे। भगवान जैसे बनना इसलिए तो कहते हैं भगवान आप जैसे बनना। अरहम, अरहम क्या मतलब है अरहम का? किसी को पता है? नहीं, वो तो सोहम का अर्थ है। भगवान जैसे आप वैसे हम, वो सोहम का अर्थ है। अभी आप जाप में कर रहे हैं ना, ओम, ओम मतलब पांचों परमेश्वर, अरहं से दाचार उपाध्याय साधु, ठीक है। ह्रीम, ह्रीम में भैया थोड़ा बना देना, रानी बन पाया, वो हीम बन गया, हाँ में रानी है वहाँ, बना देना। ह्रीम, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान, पांचों परमेश्वर हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए। अब है अरहम, अरहम मतलब क्या? किसी को नहीं पता, किसी को बताओ तो बताओ, तुक्का मत मारो, पता हो तो बताओ ना, कहना गुरुजी
बस नहीं बताओ तो हाथ जोड़ लेना चाहिए बस। गुरुजी हाँ बताओ। हाँ ये बताओ, आप बताइए। आप बताइए नहीं कहो तो हाथ जोड़े तो पता चल जाएगा मैं आपको नहीं आता, वो सही है। अरहम, बच्चों के नाम रखा करो अरहम, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और मतलब क्या उसका 18 सुनिए। अकारो परमो बोधो रेफो विश्वलोकद्रक हकारो अनंत वीर्यात्मक बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। शास्त्रदार समुच्चय बताया गया है। अरहम शब्द की व्याख्या क्या है? अकारो परमो बोधो, अ अक्षर जो है वो परम बोधि का प्रतीक है। परम बोधि मतलब केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान का प्रतीक है अकारो। रेप विश्वलोकद्रक, जो रेप चढ़ी हुई ना, विश्व लोकद्रक, विश्व को देखने वाला, जानने वाला, विश्व को देखने वाला, अनंत दर्शन का प्रतीक है। ठीक है। हकारो अनंत वीर्यात्मा, जो ह अक्षर है वो अनंत वीर का प्रतीक है, अनंत शक्ति का प्रतीक है। और बिंदु स्यात् उत्तमम सुखम, जो बिंदु है वो उत्तम सुख, अनंत सुख का प्रतीक है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार अनंत चतुष्टय का जो प्रतीक है वो है अरहम। ठीक। ओम ह्रीम अरहम और नमः मतलब सबको नमस्कार हो। आदिनाथ से लेकर महावीर, बोधकाल के 24 विधि क्षेत्र के और सारे तीर्थंकर, सारे भगवान पंचपरमेष्ठी, 24 तीर्थंकर और अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले सबको मेरा नमस्कार हो। इस मंत्र का ये अर्थ है। छोटा सा है और आराम से आप उसकी जाप कर सकते हैं। तो हर कलश वाला एक बार हमने कहा था लेट आइयो, नहीं वो बात ये थोड़ा सा जगह था कि मैं थोड़ी आगे आओ। पीछे चल रही थी। तो हम जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान को नमस्कार करते समय किन्हीं शब्दों को सोच समझ के वो नहीं बोला जाता। आपका हृदय जो बोले, आपका मन जो बोले, आपका दिल जो बोले, बस वही भक्ति कहलाती है। ये नहीं ऐसा ही करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको तो बस जहां मन करे वही भगवान के दर्शन है। भगवान को देखो, बस भगवान देखो। क्या भगवान, आपकी मूर्त इतनी सुनहरी लग रही, इतनी प्यारी लग रही है। ऐसे भगवान, ऐसी मूर्त तो हमने कभी देखी नहीं है। आप तो बिल्कुल मनो, आप अप्रतिम हैं। आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे दर्शन करो, आपको रोम रोम पुलकित हो जाएगा। आप भी कहेंगे वाह, आज तो आनंद आ गया दर्शन करके। तो ना रोज की बात ही है। रोज की बात है, रूटीन है। हमें क्या दर्शन करना है भाई, जब क्या करें, कुल में जैन कुल में जन्म लिया तो दर्शन करने तो जाना ही है। चलो माता पटक के आए मंदिर में सुबह सुबह। और जैनों का ऐसा हो, चलो चलो सुबह सुबह दूधी बट्टा पहन लो, एक कलसा ढा लिया, एक कलसा लिया और ढारा मस्तक पे, जाओ कपड़े चेंज करके नाश्ता करने इंदौरी पोहा खाओ। चलिए, नमस्कार करने से बहुत लाभ होते हैं, बहुत लाभ। यथा योग्य आसन पूर्वक नमस्कार करने से मानसिक तनाव दूर होता है, विनय गुण प्रकट होता है और पूज्यों के प्रति आदर, बहुमान और समर्पण झलकता है। ये नमस्कार करने का फल है। बताओ जी, और देवी जी, जय नमस्कार करने का क्या फल है? बातें कर लो। मैंने तो देखा है, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा है करने का कितना अच्छा फल है। और आप बता ना सकते नमस्कार करने का क्या क्या फल है? यथा योग्य आसन पूर्वक नमस्कार करने से सबसे पहला जो फल है वो हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। सबसे पहला मानसिक तनाव, हर बीमारी जो होती है वो मन से होती है। मानसिक बीमारी, आप हतोत्साहित हो जाते हैं। आप कोई काम करते हैं और कोई काम में असफलता हो जाती है, असफलता में निराशपना आ जाता है। आप कहते हैं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होना है।
आप तो कोई भी काम कर लेना, A to Z कोई भी काम कर लेना, उत्साह के साथ करना। अपनी उत्साह शक्ति को जागृत करोगे, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है। आप ये मत सोचो कि हम लड़की हैं, लेडीज हैं, हम कैसे कर पाएंगे। नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। बताओ, लड़की इंजीनियर है कि नहीं? डॉक्टर है, वकील है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, फ्लाइट चलाती है, हेलीकॉप्टर चलाती है, रॉकेट चलाती है, चांद पर गई है। कौन सा काम नहीं किया? विधानसभा में है, राज्यसभा में है, कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री बन चुकी, प्रधानमंत्री बन चुकी, राष्ट्रपति बन चुकी। अब कौन बचा? लड़की सब कुछ बन चुकी है ना, क्या बचा? प्रेरणा लो, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं। तो कोई भी काम करो उत्साह के साथ करो। ऐसा नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं, उत्साह के साथ करो। हर काम आप कर सकते हैं। आप देखो, चतुर्मास को इतना सुनहरा बनाएंगे आप लोग भी कहेंगे क्या उत्साह के साथ चतुर्मास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमारे साथ आपका भी चतुर्मास करो। तो सबसे पहले अपना मानसिक तनाव को दूर करें, भगवान के दर्शन करें तो मानसिक तनाव दूर होता है। दूसरा, विनय गुण प्रकट होता है। कौन सा गुण? विनय गुण प्रकट होता है। मानसिक तनाव दूर होता है, विनय गुण प्रकट होता है, और पूज्यों के प्रति आदर, बहुमान और समर्पण झलकता है। ये फल आपको नमस्कार करने का मिलता है। ये तो हो गया नमस्कार, ठीक है। अब हो गया अपना समय, तो अब अपन करते हैं प्रश्न मंच। और कल आपको बताएंगे कायिक सर्ग के बारे में कि कायिक सर्ग क्या है, ठीक है। तो प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। संजय भैया खड़े हो गए हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न आपको बताना है, भगवान के चरणों में जाकर हमें कौन सी प्रार्थना करना चाहिए? छोटी सी प्रार्थना, जिस छोटी सी प्रार्थना में सार घर में सब कुछ समाया हुआ है। बड़े अच्छे से, शुद्ध मन से, अच्छे शब्दों में, जैसे आपको बताया वैसे बताओ। आप वाले हो ना? हाँ, देख वाले हो, पूछेंगे। चल बेटा बताओ। काव्या। अच्छे से ना, अगेन थप्पड़ मारा गया। अच्छे से अंजयमी पूजयमी वंदामी नमस्कामी दुःखो भवभो कोइला उस्तेगम स्मानि। कहीं जाना है क्या? जान तो नहीं है? अच्छे से सुनाओ। अंजयमी पूजयमी वंदामी नमस्कामी। नमस्कामी? नमस्कामी के सामी? अच्छा, नमस्कामी। और क्या करें? दुख को खाओ, कम को खाओ। देखो तो सबके सामने कहीं दुख को खाओ और कम खाओ, दुख को खाओ और कम खाओ। क्या बोली? दुख खाओ। अच्छा, मैं सुनने में थोड़ा सा, हाँ, समाधि के समाही। अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ी मेहनत इसलिए करवाता हूँ, देखो पूछ रहा हूँ, बताइए भगवान का दर्शन करने के लिए वो कौन से 3 रोग हैं जिन रोगों को क्षय करने की भावना हम लाते हैं? 3 रोग। जन्म जरा मृत्यु, बिल्कुल सही जवाब। कोई उपाधियां, कोई 5 उपाधि बताइए जो हम भगवान को संबोधन करते हैं। तो 5 उपाधि जिनको कहकर हम नमस्कार करते हैं, 5 उपाधि के नाम बताइए। आंटी कर रही है सामने का, पता नहीं पसीना पहुंच रही है, आंसर बता रही है। कितने बजे आएंगी? 7 बजे। हाँ, तुम ले पाएंगे? कोई बात नहीं।
देवादिदेव विक्रांति भगवान सर्वज्ञ हितोपदेश। कैसे बोलेंगे? सर्वज्ञ हितोपदेश। हे सर्वज्ञ प्रभु, ऐसे बोलेंगे। हे त्रिलोकीनाथ, हे देवादिदेव प्रभु, हे विक्रांति भगवान, हे सर्वज्ञ देव। और देखो, हे हितोपदेश प्रभु। हे हितोपदेश। हे हितोपदेशी, बिल्कुल सही जवाब। हम ऐसे ऐसे शब्दों को संबोधन करके भगवान को नमस्कार करते हैं। ये हम बताइए, नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? मानसिक तनाव विवेक उनकी प्राप्ति और जो पूज्य उनके प्रति बहुमान और बहुमान के साथ साथ आदर का भाव और कितने बताया? 11 माला फेरियो। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? फ्रेंड है ना? तभी इस फ्रेंडों से बड़ा राग होता है ना। कोई फ्रेंड की थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तुरंत बोलते हैं रेखा जी 11 माला कौन सी? अपन तो ओम ह्रीम नमः की पूरी बिल्कुल 1.25 करोड़ माला से ज्यादा करवाएंगे। बस 1.25 करोड़ मंत्र करेंगे। जिन जिन के घर में वो कलश जाएंगे वो मंत्रित कलश होंगे, बढ़िया सब लोग मंत्र फेरेंगे और आनंद पॉजिटिव एनर्जी लेंगे बढ़िया। ठीक है? और मंगवाने पड़ेंगे, कम पड़ जाएंगे जितने भी कलश ना, और मंगवाने पड़ेंगे। हाँ, और जिनकी अभी रहेगा तो लिखवा दियो नाम, इनका हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको बताना है, पिताजी सुख दुख देने वाला तो मेरा भाग्य है। ये शब्द किसकी बहन ने कहे थे? आइए मुख कर दीजिए, मुख कर दीजिए, हमेशा लेट आते हैं। आइए मुख कर दीदी को जगह दो। ये कैमरे में कैद हो जाएगी। देखो कैमरे से स्वागत हो रहा है। मुख कर दीदी। हाँ करीब सीख नहीं मिले कुछ इनाम के लिए थोड़ी लेना अपन को। हाँ बताइए छाया जी बताइए। सुर सुंदरी, बिल्कुल सही जवाब। द्वारपति भूपति के ताई, रोक रहे देखन दे नाही। ये उपमा किस कर्म के लिए दी गई है? उस कर्म का नाम बताना है। द्वारपति भूपति के ताई, रोक रहे देखन दे नाही। ये कौन से कर्म के लिए उपमा दी गई है? कर्म का नाम बताना है। कर्म के नाम तो बताना, बस तो कर्म का नाम बताना है, कौन सा कर्म, उसकी व्याख्या। हाँ बताओ आंटी जी। गुस्सा हो गया? संजय आए क्या? ये गुस्सा में कुछ कह दिया था क्या? कहा तो नहीं? तो ठीक कहियो मत। नामकरण, बिल्कुल आंसर सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। अरे देखन की बात बोलेगी। आपको बताना है छाया समदृष्टि भाई की लाश को 6 महीने लिए घूमते रहे। बताओ कौन थे? कौन थे वो? कौन थे वो? पीछे से कौन नया आया है? टाइम से आने वाले टाइम से क्यों नहीं आए? टाइम का एक चुना और एक वही 10 लोग आते हैं, कल से एक तो नाम लेके जाए। एक बार नहीं क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन भूल राम अभी तो सीधा बोल रही थी। नहीं श्री राम लगा रही थी। अच्छा श्री राम लगी थी।
राम सीता अपनी कसम। चिंगा वाला परिवार बहुत अच्छी भक्ति है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल सही जवाब। वो थे राम 6 महीने तक 60 समय तक जीते। किसने 4 महीने पहले विद्या के बल से नगर बसाकर आहार दान दिया था? किसने? उसका नाम बताना है। किसने? नहीं, रॉन्ग आंसर। काटा कर रही तुम लोग। जाओ 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 जाओ, अभी भगा रही है। जाओ, तुमने बता दिया? सही हो गया? तुमने बता दिया? बताओ श्री कृष्ण। किसने बताया? ईमानदारी से बताओ, सही किसने बताया? परी को आता हो जब तो। गलत जवाब। पहले दादी से पूछ ले, तुम रुक जाओ। दादी आप बताओ, तुमने कहाँ सुना? कहाँ सुना? पढ़ा है? ये तो गलत पढ़ लिया आपने। गलत है। हाँ बताइए। चंद्र कह रही हो? अच्छा, तुम कौन सा आंसर रही हो? तुम कौन सा आंसर बताती हो? बामंडल चंद्रगुप्त को दिए थे, नगर बसा के। पक्का? अगला क्वेश्चन। भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्या, ये किस प्रातिहार से संबंधित है? ये लाइन किस प्रातिहार से संबंधित है? उस प्रातिहार का नाम बताइएगा। दिव्य ध्वनि। बिल्कुल सही जवाब। वह कौन थी जिसने विद्या के बल से हनुमान जी पर मुसल शास्त्र का प्रहार किया था? उसका नाम। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। सुरसा? नहीं, पर्यावासी नाम होगा। चाचा को जितना बताया उतना ही सुन लिया मैंने। हाँ जी बताइए। सूर्पनखा। बिल्कुल गलत जवाब। पहचानते हो? बात होती है? बात तो नहीं करते? ना बैठ जाओ। हाँ बताओ बेटा। तुष्टि? तुष्टि बताओ। चलो बताओ, तुमने ढूंढ लिया? लंका सुंदरी। क्या बात है। कहाँ से ढूंढा? अच्छा, ये दोनों एक ही हैं? चुना वाले? बताया नहीं तो कैंसिल हो गया थे। आंसर तो सही है लेकिन इनाम तो कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही जवाब, लंका सुंदरी। दीदी ने बताया। बताओ, चैट जीपीटी बता सकता तो उन्होंने बताया। जहाँ समंतभद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया था, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर भस्मक व्याधि रोग हो गया था समंतभद्र स्वामी को? उस स्थान का नाम बताइएगा। रोग हो गया था वो तो उन्होंने लड्डू खाए थे। उन्होंने 3 दिनों में खूब लड्डू खाए, पेट भर भर के खाए। हाँ, और कोई बताएगा? कौन? बच्चे याद दिलाते थे, ज्ञानियों को बाकी रह गई है। उज्जैन में। उज्जैन में मायका है क्या? आपका मायका, आपका मायका। इनका नहीं है तो बेटा पाएगा। हाँ, श्रवण बेलगुला। वाह वाह, बिल्कुल गलत जवाब। सागर वाली आंटी रुको। कौन सा जी? कांची? कांची नहीं।
क्या ढूंढो। आंटी 11 माला, 11 माला बैठ के जवाब दिया, 11 माला। हाँ बताइए, चलिए ढूंढ लीजिएगा। पूंछ वाले मनुष्य कहाँ रहते हैं? पूंछ वाले नहीं, पूंछ वाले मनुष्य कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। बंदर की नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मनुष्य की पूछ रहा हूँ। पूंछ वाले मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य कहाँ रहते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो वो भूमि है जो आंख खोले बिना दुनिया भर की सैर करा देती है। आंख खोले बिना दुनिया भर की सैर करा देता है। तो बेटा उससे पूछेगी नहीं, उससे पूछना ही नहीं। बता बेटा छोटी, पक्का? मम्मी का नाम बता देगी ना? किसका नाम बता रही? पापा का नाम देवेंद्र नहीं, मैं सबका नाम किसका? वह क्या है जो सरपट दौड़े हाथ न आए, घड़िया उसका नाम बताओ। समय, बिल्कुल सही जवाब। आपसे पूछा नहीं है ना? अच्छा बताइए, बताओगे ना? चलो बताओ। 12 हीरे, 52 मोती, 52 नोट कर लेती। 12 मतलब 12, 12 हीरे, 52 मोती, 7 सब्जी, 24 रोटी। 7 सब्जी, 24 रोटी क्या होती है? नहीं, क्वेश्चन है, चटपटा क्वेश्चन है, बताओ। एक बच्चों आंसर सुनो, पूरा शब्द सुनो, पूरी पहेली को सॉल्व करिए। 12 हीरे, 52 मोती, 7 सब्जी, 24 रोटी क्या होती है? आप लोग सुनते नहीं थे, आप लोग बातें बहुत करते हो। फिर में ना, हाँ 7 दिन 24 घंटे, बिल्कुल सही जवाब। जो बिना मोल के मुफ्त में मिलती है, पैसे बिना मोल के मुफ्त में मिलती है, वो क्या है? बताओ बेटा। सागर के लाल आज तारी आरती उतार, विभंजन सागर मुनिलाल आज तारी आरती उतार। ज्ञानी ज्ञानी निरभिमानी शांति सुधार के हो दानी, वाणी है सुखकार आज तारी आरती उतार, विभंजन सागर महाराज आज तारी आरती उतार। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना पाया, छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतार, विभंजन सागर मुनिलाल आज तारी आरती उतार। मोक्ष बधू तुमको अति प्यारी, मोक्ष बधू तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुम
शरण रतन मई आरती भाई, शरण रतन मई आरती भाई। केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनि आज तारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतार, आज तारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज आज